अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी, हाँ भाई पोर्कियो कर लिया बाइकआउट, पाकिस्तान क्रिकेट रोस्ट, पाकिस्तान रिएक्शन ऑन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। और टवाई ब्रो की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मेरी शक्ल इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनने तो जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेलने का ऐलान कर दिया है। थूक के चाटना किसे कहते हैं, वो आज पूरे देश ने देख लिया। देखो वो आपको हर तरीके के साथ आपको बेइज्जत करता है, हर तरीके के साथ आपके चेयरमैन को उसने बेइज्जत किया। बॉल के थूक कर चाटते तब भी ठीक था, बंदों ने मूत कर चाटा है। कभी वर्ल्ड कप बॉयकॉट के नाम पर, तो कभी इंडिया पाक मैच न खेलने को लेकर बंदों ने हर बार ही यू टर्न लिया है। जबकि पाक मीडिया से लेकर पाक पीएम तक T20 वर्ल्ड कप उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे। चल झूठा। पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक खेलेगा। बड़ी बारिश है। ये मैं कहूँ कि मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, तो इससे बड़ा झूठ तो हो नहीं सकता। अबे साले, सालों अभी वक्त हाथ पे जोड़ो मेरे आगे। बेगर्स कांट बी चूजर्स, ये बड़ी अच्छी बात है। पता पोरिको को भी है, बेगर्स कांट बी चूजर्स, लेकिन डींगे झोपड़ी वाले ऐसे हाकेंगे जैसे वर्ल्ड क्रिकेट में इनका डंका बज रहा हो। बंदे आईसीसी और इंडिया से डिमांड क्या करते फिर रहे थे, भारत जो है बांग्लादेश को दोबारा उसमें लाए, वो अपनी गलती को तस्लीम करे, हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेलो। पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो रेवेन्यू मिलता है उसमें चौथा हिस्सा मिलता है। ये नहीं चाहिए चौथा हिस्सा, हमें चाहिए दूसरा हिस्सा, हमें चाहिए बराबरी का हिस्सा। मुंह में ले ले मेरा। जिन बंदों को कोई भीख नहीं देता, उन बंदों को बराबर का हिस्सा चाहिए। अभी चप्पल उतार के तेरे को भाई पोरिको की हरामजादगी की क्या ही बोलूं। बंदे कल तक आईसीसी से तरह तरह की डिमांड करते फिर रहे थे, और अब जब आईसीसी ने इनके हर डिमांड को ठुकरा दिया तब कहा जा रहा है यू टर्न ले लिया। किस चीज का यू टर्न यार, हमने तो अपने लिए बात ही नहीं की थी। गजब। हाँ, इन्होंने अपने लिए थोड़ी बात की थी, ये तो बांग्लादेश के लिए खड़े हुए और पॉल की बांग्लादेश के लिए सिर्फ खड़े हुए ही नहीं थे, बल्कि बंदों ने तो यहाँ तक मशवरा दे दिया जो हमारी आमदन है उससे उसका एक हिस्सा जो है हम बांग्लादेश को पेश कर दे, ताकि उसकी कोशिश हो जाए। मस्त प्लान। लेकिन बात जब अपनी कमाई बांग्लादेश को देने की आई तो मतलब हमारे पास हमारे खर्चात इतने ज्यादा हैं शामी साहब, ग्राउंड की रेनोवेशन, ग्राउंड की तामीर, तो कहाँ से हम पैसे देंगे उनको? बस हम उनको अखलाकी तौर पर उनके आंसू पोंछ सकते हैं। ना दे सकने वाला तो है ना, सही है। मतलब भिखारियों की क्रिकेट कंगाली के दौर से गुजर रही है। खिलाड़ियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं, लेकिन इंडिया को धमकी ऐसे देते फिर रहे जैसे इंडियन क्रिकेट को बर्बाद ही कर देंगे। पाकिस्तान ने ये प्लानिंग कर ली है कि किस तरह भारतीय क्रिकेट बोर्ड का न सिर्फ दिवालिया करना है, बल्कि उनको इखलाकी तौर पे भी दीवार के साथ लगाना है। अच्छा भाई, एक तरफ पोरिको को डींगे हाँकनी है और दूसरी तरफ पोरिको की फटी कैसे पड़ी थी। आईसीसी फुली एम्पावर्ड है कि वो आपको रोन सकता है। पाकिस्तान के ऊपर पेनल्टीज भी लग सकती हैं, प्लेयर्स का पीएसएल में आने से मुतल्लिक मामला डामाडोल हो सकता है। $40 मिलियन का लॉस आपको हो सकता है। अब पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट और पाकिस्तानी ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट का हाल तो देखें। आपके पास वैसे ही फंड्स नहीं है, पाकिस्तान में क्रिकेट ही खत्म हो जाएगी उसके बाद। ये कर दिया पाकिस्तान, ये कर दिया पाकिस्तान, ये कर दिया पाकिस्तान, ये देखो। इन पोरिको से दोगुना शायद ही कोई होगा। बंदे तब से बांग्लादेश के सपोर्ट में वर्ल्ड कप बॉयकॉट की धमकी देते फिर रहे थे। पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकता है। अगर बांग्लादेश को बाहर किया जाता है तो हम भी जो है वो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश की सपोर्ट में पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप से विड्रॉ कर सकता है। और अब जब आईसीसी ने इनको इनकी औकात दिखा दी तब पाकिस्तान ने कभी ये नहीं कहा कि बांग्लादेश जो है वो नहीं खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये भाई। पॉल की भावनाओं में बहकर दुनिया भर का जज्बा दिखाएंगे और फिर अपनी कहीं बात से मुकर जाएंगे, और ये बंदों का हमेशा ही रहा है। हालांकि पता पोरिको को भी था। अभी आपने प्रेशर डाला था, मैच रेफरी का प्रेशर डाला था आपने, हम नहीं खेलेंगे जी, हम नहीं खेलेंगे मैच रेफरी अगर ये होगा। वही मैच रेफरी हुआ, वही आपने मैचेस खेले, और अभी आपको जाना है, टीम जाएगी आपकी, आप देखेंगे आपकी टीम जाएगी। और
हुआ भी यही। पहले पोर्की दुनिया भर की डींगे हाँकते फिर रहे थे, अब कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए मैच खेलने जाएंगे। और उधर बांग्लादेशी प्लेयर्स मतलब पोर्कियों ने कंगलुओं को झाड़ पे चढ़ाकर फालतू में निकलवा दिया। अच्छी खासी बांग्लादेशी टीम वर्ल्ड कप खेल रही होती, लेकिन नहीं, कंगलुओं को तो पोर्कियों की बातों में आना है, जबकि खुद पोर्कियों की इंडिया से फटी कैसे पड़ी थी। अगर कोई टीम 4 फीट करती है तो उस सूरत में उसका नेट रन रेट बहुत ही कम हो जाएगा। भारत साजिश करके किसी टीम के साथ मिलकर पाकिस्तान को सुपर 8 से भी बाहर कर सकता है। भाई ये पोर्कियों का इकलौता खौफ नहीं था, बंदों को इस बात का भी डर था। अगर बारिश हो जाती है तो फिर हमारा अगले मरहले में पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, जिस तरह का फॉर्मेट है। आइंदा आने वाले दिनों में भी बारिश की पेशगोई की गई है। भारत के खिलाफ 2 पॉइंट छोड़ देता है तो फिर पाकिस्तान के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगा करेंगे अगर हमारे बारिश में मैच जाया हो तो दूसरी वाली टीमों का भी मैच बारिश में। भाई एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई, और आजू बाजू आईसीसी बीसीसीआई बैठे थे। पोर्की जाते भी कहाँ, खेलना तो इनकी मजबूरी बन गया था। वो तो पोर्की थे कि बिना बात के सपने सजो रहे थे। पाकिस्तान और भारत का मैच नहीं होता तो फिर ब्रॉडकास्टर्स को बड़ा नुकसान होगा, आईसीसी को बड़ा नुकसान होगा। भारत के खिलाफ मैच न खेलने से आईसीसी को भारी माली नुकसान होगा। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में नहीं जाता, अरबों डॉलर का नुकसान होगा आईसीसी को। हाँ, सिर्फ आईसीसी बीसीसीआई का नुकसान होगा, तुम्हारा नहीं। वल्लू बता इसे बता। आप ये देखें कि आपका पूरे का पूरा बोर्ड जो है वो आईसीसी की फंडिंग के ऊपर खड़ा है। वो आप पे बैन भी लगा सकते हैं, वो आपके जो पीएसएल है इसमें फॉरेन प्लेयर की जो रिडक्शन है वो रोक सकते हैं। वो इस हद तक मामले को ले जा सकते हैं कि आपकी जो एनुअल फंडिंग है $35 मिलियन वो पाकिस्तान को नहीं देंगे। तो जब वो सबसे मैच जो है वो भी नहीं होगा तो आपके हाथ इसमें इस टूर्नामेंट में क्या आएगा? बड़ा प्रॉफिट है। इन भिखारियों को हर बार इनकी औकात दिखाई जाती है, फिर भी बंदे अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। अभी बॉयकॉट से झोपड़ी वालों ने यू-टर्न लिया है और अब उल्टा अपनी तारीफ में डींगे क्या हाँक रहे। आपने आईसीसी को यहाँ पे घुटनों पे टेक दिया। सर इस हवाले से थोड़ा सा हमें अपडेट कीजिए। मतलब बराबर में बैठा बंदा तक अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा और की उस लेवल की छोड़ते हैं। भाई दरअसल बांग्लादेश को सपोर्ट करना इन पोर्कियों का मुद्दा ही नहीं था। इनको तो बांग्लादेश को मजबूरी में इसलिए सपोर्ट करना पड़ा क्योंकि इंडिया ने एशिया कप में इनको इनकी जो औकात दिखाई थी, जिसका दुख अब तक सीने में लिए पोर्की। आप सोचें, ये हमसे बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते, फिर ये हमसे हैंडशेक नहीं करते, ये हमसे बात करना पसंद नहीं करते, और ट्रॉफी भी मोहसिन नकवी साहब से इन्होंने लेना दोबारा नहीं की। भाई जब से एशिया कप में इंडिया ने पोर्कियों को इनकी औकात दिखाई है, बंदे पूरी तरह आपक हो बैठे हैं। शायद ही कोई पोर्की होगा जो वर्ल्ड कप जीतने की बात कर रहा हो। हर बंदे ने फालतू का ड्रामा लगा रखा है, कभी वर्ल्ड कप का बॉयकॉट तो कभी इंडिया पाक मैच का बॉयकॉट, लेकिन बात जब वर्ल्ड कप जीतने की आती है तो भाई वर्ल्ड कप जीत के आओ ना। अगर टीम में दम है तो जाओ जाके वर्ल्ड कप जीत के आओ। सही कह रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जी नोटी अली। बहरहाल जी लेट्स सी, देखने लायक होगा कि सिचुएशन कैसी होती है, लेकिन वीडियो अच्छी क्रिएट की है इन्होंने। और जिस तरह की बातें भाई वो स्टार्टिंग में कर रहे थे कि एनुअल फंड आता है और ये होता है, और अगर ये मैच नहीं होगा तो लॉस होगा, और अगर लॉस होगा भाई आईसीसी को आपके हिस्से में छनकना आएगा, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये ऐसा ही होगा। और आज की प्रेडिक्शन है बारिश की भाई, तो ये सिचुएशन जो है कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, और ये चाहते भी हैं जितने भी जो है आईसीसी है बोर्ड उनका, और पाकिस्तानी बोर्ड ज़्यादा इस चीज़ पे ज़ोर दे रहा होगा कि इंडिया के साथ ये मैच मुकम्मल हो, हार जीत का फ़ैसला हो, जो भी होना है, और वो हो और ये मैच मुकम्मल हो, और ताकि हमें जो पैसे मिलने हैं वो भाई पैसे मिले, वरना उनके पास पैसे ना गए, उनको वो फंड नहीं मिलेगा तो आपको भाई आगे ट्रांसफ़र नहीं होने पैसे को। तो ये भी कंसर्निंग लाइक चीज़ है,
लेकिन बोर्ड को ध्यान देना चाहिए था कि भाई आपने टूर्नामेंट जीतना है। वो एट दी एंड क्लिप लगाया हुआ कि जीत के आए ना, जीत के आए, ट्रॉफी उठाएं, फिर बताएं भाई, फिर आपकी बातें होनी चाहिए। और जहाँ तक साख की बात रही भाई, आपकी घर की मिसाल ले लें, आप घर में तभी आपकी बात सुनी जाएगी जब आपके पास भाई असर और सूख होगा, पैसा होगा, तभी आपका वो जो है ओपिनियन जो है वो सुना जाएगा। और आप कोई बोंगी भी मारेंगे तो लोग कहेंगे वाह 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 क्या बात की है, एंड लेवल के। तो यहाँ पे पाकिस्तानी बोर्ड जो है वो बिल्कुल नीचे है। तो वो कह लें कि एक वेला बच्चा है घर में, तो भाई उसकी तो कोई नहीं सुनेगा, उस पर ध्यान नहीं देगा कोई। जब वो कमाने वाला ऊपर जो है इंडियन बोर्ड वो बैठा हुआ, तो भाई फिर उसकी सुनी जाएगी, उसकी की जाएगी। तो ये चीज़ है। बाकी प्लेयर देखते हैं ग्राउंड में क्या सिचुएशन होती है। लोग खुश हो रहे हैं कि अभिषेक शर्मा जो है वो बीमार हुआ पड़ा है और वो नहीं आएगा। और मोहम्मद आमिर का स्टेटमेंट आ गया था कि भाई जो है ये लल्ली तलल्ली शाटें खेलता है, मतलब स्लॉगर है ये। तो मोहम्मद आमिर मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, और क्योंकि एक अच्छे प्लेयर हो नो डाउट, लेकिन शदीद गालियाँ निकालने को दिल कर रहा है कि इतनी बोंगी किस्म की स्टेटमेंट, इतनी बोंगी कि यार लेवल ही नहीं, इतना क्रिकेट खेले हो, इतनी समझते हो, उसके बावजूद इतनी बकवास याद करना। वो वीरेंद्र सहवाग था जिसका फुटवर्क भी नहीं था, वो 300 ठोक के गया पाकिस्तान में, ठीक है ना, उसको रोकते ना। उस वक्त बॉलर पता थे तुम्हें कौन थे सामने, लेजेंड थे, और उन लेजेंड को वो आउट नहीं कर पाए, उसे बीट ही कर पाए, आउट नहीं कर पाए, फिर भी भाई वो स्कोर कर गया। टॉप की टीम थी। इसे तुम लल्ले तल्ले बोल रहे हो ना, ये अभिषेक शर्मा को, वो भाई लल्ले तल्ले जो हिटिंग करते हैं ना, वो ज़्यादा 10 बालों के ऊपर 20-25 मार के तेरे इफ्तिखार की तरह और ये जो लोंडे लपाड़े इकट्ठे किए हैं इनकी तरह मार के निकल लेते हैं। वो वैसे होते हैं। जो बंदा भाई स्ट्राइक रेट रख रहा है, जो बंदा 1000 से ऊपर स्कोर कर रहा है, जो बंदा हर दूसरे तीसरे मैच में 50-100 कर रहा है, 50 से अबव भी कर रहा है, ठीक है ना स्कोर, तो वो बंदा भाई तो उसको कह रहा है कि भाई वो लल्ला तल्ला है। हर टीम को वक्त पड़ा हुआ है। एक मैच में उन्होंने फील्ड सेट करके तो वो उसको आउट कर लिया यूएसए वालों ने। तो इन्होंने समझा कि बस भाई इसकी यही, पहले इन्होंने सोचा कि लेग पे बॉल करेंगे आउट हो जाएगा, अब इस किस्म की स्टेटमेंट दोगे। ऊपर से वो दाढ़ी वाला जो है बांदर, गुस्सा चढ़ता है मुझे इनको देखकर। अपने काम करो फिर भाई, जहाँ पे आके बकवासियात किस्म की स्टेटमेंट मत दो। वो कह रहे हैं कि इन्होंने बैट में रबड़ लगाया हुआ है, इनके बैट चेक करवाओ। इन्होंने वो शीटिंग की हुई है ऊपर, तो पता नहीं चलता रबड़ के ऊपर शीटिंग हुई पड़ी है। दिमाग खाली हो गया तुम लोगों का, वो बिल्कुल ही पैदल हो गए हो यार। डंगरों वाली बातें करते हैं वो, इनके इसको एक किस्म का तजिया कर रहे हैं लोग यूट्यूब के ऊपर। वो संजू सैमसन ने फ्लिक किया, वो लेग पे बॉल गई तो वो आउट हो गया। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि 140 से ऊपर बॉल हो ना तेज़, तो उस पे बंदा इस तरह की फ्लिक करें तो बॉल बाउंड्री की तरफ जाती है। और खुदा के बंदो, सारे बैट्समैन जितने भी हैं ना इंडियन टाइमिंग पे हैं। और फिर कंसर्न कर रहे हैं जो बैट इंडियन यूज़ करते हैं वो किसी और को यूज़ नहीं करने दिया जा रहा। आप लोगों का दिमाग ख़राब है। आईसीसी का रूल है वहाँ पे, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा चले पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है, इतनी औकात नहीं है पाकिस्तानी टीम की और बोर्ड की वहाँ पे आए, या किसी और टीम की। ऑस्ट्रेलिया तो है, ऑस्ट्रेलिया को मजाक समझा हुआ है। वो लोग तो पिच के ऊपर खड़े होके भाई फोटोज बना रहे थे पिच की, जो अलाउ नहीं होता। उनका पैट कमिंस है मेरे हाल में कैप्टन है, जो वो तस्वीरें बना रहा था, उसने फिर तस्वीरें शेयर कर दी, कितने क्रैक्स पड़े हुए हैं पिच में, ये है, उसने तस्वीरें ली पहले। तो वो बंदा, वो इतने ख़तरनाक है भाई। वो इंग्लैंड जिन्होंने क्रिकेट शुरू की, जहाँ से शुरू हुई है, तो वो बेवकूफ़ के बच्चे हैं, नाक में जो है नवाला डाल रहे हैं। इन लोगों को पता नहीं चलता कि क्या स्टेटमेंट देनी है, क्या बात क्या हो रही है। कोई ऑथेंटिक बात कर लो, दुनिया आपकी इज्जत करे कि हाँ यार इसने एक मौक़िफ़ रखा है, अच्छा मौक़िफ़ है, इस पर सोचा जा सकता है। बकवास याद करेंगे जनाब, उनके ख़िलाफ़ आप कर कुछ नहीं सकते। तो ये स्टेटमेंट जनाब, अब ये एक ओपिनियन होगा एक किस्म का कि मैच होने के बाद अगर हार जाते हैं, जो लग रहा है कि इन्होंने हारना है, और उसके बाद फिर इन्होंने कहना, कहा था मैंने कि इनके बैट्स में जो है वो रबट है, ये जो फ्लिक करते हैं। सना जसूरिया ने तेज़ 300 मारा था उस वक़्त, ठीक है, शायद अफरीदी से पहले। तो उन्होंने कहा था इसके बल्ले में रबट, उस वक़्त अखबारों में छप गया था। और अफरीदी ने फिर 100 किया, तो फिर किसी के मुंह से बकवास याद नहीं निकली, फिर नहीं इनके मुंह खुले कि उसने तेज़ 3 सेंचुरी मारी।
वो बैट ही था भाई लकड़ी का, उसी से उसने खेला है और जो है तेज तरीन 100 जो है उसने मारा है शाहिद अफरीदी ने, और श्रीलंका के खिलाफ आई थिंक उसने किया था। तो उस वक्त नहीं बकवासियात की इन लोगों ने, ये जाज अहमद और सईद अनवर और इंतमामुल हक और इनमें से कोई भी नहीं, मतलब किसी का स्टेटमेंट ज़रा भी नहीं आया। और इंडियन बैटर जो हैं वो हर बॉल जो है वो मिडल बैट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इतनी वाइड हो चुकी है कि अकल के अंदर उसको जूम करके देख लो, मिडल बैट हो रही हैं उनकी जो है शॉट्स जो हैं वो बॉल को मिडल कर रहे हैं। और ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं, ये जिन्होंने नॉर्मल क्रिकेट खेली है, आपको फील हो जाएगा कि जब मिडल बैट होती है लेदर बॉल तो यकीन मारो हल्की सी आवाज़ आती है टक की, और बॉल जो है वो तकरीबन कुछ नहीं 90 मीटर बाहर जाके गिरेगी अगर वो मिडल बैट हो गई है। तो आपने कवर में खेला, पॉइंट में खेला है, लेग पे खेला है, स्ट्रेट खेला है, भाई सिर्फ टाइमिंग की ज़रूरत है तो भाई जाती है बॉल। तो अब तो कोकोबोरा जो है वो बॉल उसमें दूसरा कॉर्क बॉल यूज़ होता है, तो वो तो बाउंस ही बड़ा मतलब उस हिसाब से करता है, उसको हिट लगे तो ठीक ठाक दूर जाती है। तो ये सिचुएशन है, इनको पता नहीं कौन सी थ्योरी लेके बैठे हुए हैं, अलग अलग अभी सोच रहे हैं पहले ही थ्योरी पेश कर दें और उसके बाद फिर मैच हो तो हम कहें ये रीज़न थे, हमने बता दिया था, आज जीत गए तो फिर वही कहना। तो ये रीज़न हम तो पहले ही कहा था, चीटिंग कर रहे हैं, ये बैट में रबर डाल रहे हैं, इन्होंने पहले चिप का ड्रामा लगाया था। मेरे मुंह से कसम से गालियाँ निकल दिया है। क्रिकेट खेलो, क्रिकेट खेल के अच्छी क्रिकेट खेल के बताओ कि हाँ हमने क्रिकेट खेली, हम लड़े, ठीक है, हमने परफॉर्मेंस में ये वीक पॉइंट थे, हम नेक्स्ट टाइम इसको कम करेंगे और अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और वर्ल्ड कप जीतेंगे और कोशिश करेंगे टूर्नामेंट जीतें। तो ये चीज़ भाई ये इनका एक ही फोकस है इस वक्त नाउ ऑन। इन्होंने ये T20 वर्ल्ड कप नहीं जीतना, इन्होंने जीतना है इंडिया से मैच है। तो पुत्र अगर पड़ गई तुमको मार, ठीक है, तो फिर इतनी कुत्ते वाली होनी है सोच है तुम लोगों की। और ये फिर मुंह छुपाते फिरते हैं, फिर कहते हैं, फिर रीज़न देते हैं किसी ने योग कर दिया जी, वे हो गया, बीच में ये था, ICC बड़ा जो है इंडियन बोर्ड की इज्जत करता है, इंडियन बोर्ड ने पैसा दे रखा है, ये वो असर रसूख उनका है। फिर ये तजिया निगार ये सारे बैठे हुए इस तरह की बातें करेंगे। इनको गैरत भी नहीं आती कि उसके बाद मान लें कि हाँ इंडिया पहले से मारता आ रहा है, फिर अगेन उसने मारा है और उसने फिर बताया है कि भाई तैयारी करके आओ, नए सिरे से तैयारी करके आओ बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। तो इन्होंने बताया फिर, लेकिन फिर मानेंगे नहीं। वीडियो अच्छी थी इनकी, इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, जो चीज़ें थी वो भाई वो हमेशा सबको नज़र आती हैं, वही पॉइंट इन्होंने अगेन जो है उनको मेंशन किया है। लेकिन चित्रोल होने वाली है, लेट्स सी कि बारिश जो है डिस्ट्रैक्ट ना करे। सबसे मेन पॉइंट बोलना चाहूँगा कि बारिश के बाद जो बैटिंग होती है वो बहुत मुश्किल हो जाती है कभी कभार, बहुत। तो कोई भी बैटिंग कर रहा हो तो अगर बॉल, क्योंकि एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, हवाओं का रुख चेंज होता है, मौसम ठंडा गर्म होने की वजह से पिच डिफरेंट रिएक्ट करती है, तो नोबडी नोज़ के बाद स्विंग करना शुरू हो जाए तो जो बैटिंग कर रहा होगा उसके एल लगेंगे। तो ये भी कन्फर्म। और कभी कभार डेड हो जाती है, और इतनी डेड हो जाती है कि भाई सीधी जो है ना मीठी बॉल हो जाती है सीधी बैट के ऊपर, तो फिर मार भी पड़ती है। दोनों सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। लेकिन बारिश की प्रेडिक्शन उन्होंने 47 या 50% जो है वो की हुई है, तूफ़ानी बारिश जो है। तो देखते हैं मैच डिस्टर्ब होता है, किस साइड पे जाता है, क्या सिचुएशन होती है। वैसे ही दुआएं कर रही हैं ना पाकिस्तानी तो कि बारिश हो जाए तो मतलब कि फेस सेविंग हो जाएगी, तो मैच ड्रा हो जाएगा, फिर बातें करने को मिल जाएंगी पाकिस्तानियों को कि जी देखें जी हमने तो हरा देना था, वो तो बारिश हो गई, नहीं तो इस दफ़ा जो है वो इंडिया वालों की खैर नहीं थी। मतलब इस तरह के बयान आने हैं फिर। लेकिन देखते हैं जी बारिश जो है वो थम जाती है या क्या होता है, क्योंकि प्रोडिक्शन हुई है, होती भी है या नहीं होती ये तो चलें वो पता चलेगा जिस वक्त टाइमिंग होगी मैच की, तो उस वक्त कन्फर्म हो ही जाएगा। तो बहरहाल ये है कि ये पाकिस्तानी जो है पहले से ही तैयार कर रहे हैं अपने नैरेटिव, वही बैट में रबड़। मैंने पहले ही बताया था पाकिस्तानियों के पास यही चीज़ें होती हैं, मैच खेलना नहीं है तो वर्ल्ड कप लेके नहीं आना, कुछ भी नहीं लेके आना, सिर्फ बातें करनी है इन्होंने बड़ी बड़ी कि इंडिया अगर मैच जीत जाए तो इंडिया जो है वो या तो ICC जो है उनको सपोर्ट कर रहा है, अंपायर उनके साथ मिले हुए हैं, बॉल में चिप है, पंडित इन्होंने बिठाए हुए हैं, और अभी रबड़ है जी इनके बैट में, कभी स्प्रिंग होता है कभी कुछ होता है, तो कभी बॉल में चिप होती है। वही चीज़ें, मतलब कि मैच नहीं जीतना, मैच हार जाना है और खेलना नहीं है।
कुत्ते की तरह जलील होके जो है वो निकल आना ग्राउंड से, और फिर ये ऐसी बातें करके जो उन प्लेयर से मतलब कि बोझ हटा के दूसरी साइड पे कर देते हैं। फिर लोग भी पागल हैं, लोग ये नहीं कहते कि आप खेलो तो सही, पता चलेगा फिर चलें। वो अगर स्कोर बना भी जाते हैं 200 250 300 बना जाते हैं इंडिया, अगर मिसाल के तौर पे, तुम लोग भी तो कितना बनाओ ना। चले उनके तो बैट में रबड़ है, उन्होंने बना लिया, तो आप भी 200 कर लो फिर, क्योंकि आपने 190 किया कि यूएसए के खिलाफ शायद या नीदरलैंड के खिलाफ, तो वो कैसे कर लिया, रबड़ थे। तो लेकिन ये उन्होंने भी कर लिया था, वो भी 70 पे, उनके भी रबड़ पे 70 पे। अभी रात को साउथ अफ्रीका ने धोया है अच्छा खासा न्यूजीलैंड को ना, न्यूजीलैंड के। तो पता नहीं जीता कौन है, मैंने नहीं देखा, लेकिन साउथ अफ्रीका का पता है उन्होंने मतलब कि चंगा धोया है। लेकिन अब क्या उनके भी रबड़ हैं? तो ये अजीब सी मंतक जो है वो देना शुरू कर देते हैं। रबड़ के बैट, इतना बड़ा बैट बनाया हुआ रबड़ को संजू सैमसन ने पकड़ा हुआ है इस तरह। रबड़ के स्प्रिंग है बैट में, रबड़ लगाए हुए थे ऊपर, रबड़ गाड़ी वाले जो टायर का रबड़ नहीं होता इस टाइप में, वो लगाए हुए साथ लग के जो है लगता है ना पुश होती है, साथ जाए, मतलब के जोर ना ज्यादा लगाना पड़े। तो ये चीजें जो है वो पाकिस्तानी जो है इन चीजों को छोड़ के ये करेंगे। वो एक बंदे ने बीच में सही कहा कि मैच जीत के लेके आए ना, वर्ल्ड कप जीत के लेके आए, आपके प्लेयर खेले ना, क्यों नहीं खेल रहे फिर आपके प्लेयर? तो वो बात ठीक है। तो सारे नहीं ऐसा सोचते कि मतलब कि पाकिस्तानी, लेकिन पाकिस्तानी कई क्रिटिसाइज भी करते हैं अपने प्लेयर्स को, मेरे समेत। तो जो कहते हैं कि खेलते खुद नहीं है और खेलना आता नहीं है, और इल्ज़ाम जो है वो दूसरों पे डाल देते हैं, पल्ला झाड़ देते हैं। तो मौका मिला तो इसने उसे वो पकड़ के कहना बेटा तुमसे ना हो पाएगा। नहीं मैं तो कहना नहीं, मैं घसीटना है चलो निकलो बाहर ग्राउंड से निकलो बाहर। तो हिटलर की जगह होगा सबको खड़े करके सीधा जनाब। दिल तो यही करता है ना, खेलना आता नहीं, पर्ची बाज हैं ये सारे और सिफारशी हैं बीच में। बहरहाल देखते हैं जी इस दफा क्या कारनामे करते हैं। तो गेंद उम्मीद लगा लेते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। वो चेंज हुए ना प्लेयर, तो इस लिहाज से चेंज हुए। मेरे हाल में 2 प्लेयर निकले हैं बीच में से, 2 प्लेयर इधर उधर हुए, बाकी सारे वही यंगस्टर। मुझे तो पता ही नहीं है पहले कौन थे अब कौन है, लेकिन इतना ही सुना है कि थोड़े चेंज हुए हैं। तो कह रहा है चेंज हुए हैं, तो तुझे पता नहीं है मामा? नहीं मुझे क्या पता कि पहले कौन थे। वो तो कह रहा है कि चेंज हुए। नहीं मैंने सुना है, मैंने यही कहा ना कि मैंने सुना कि चेंज हुए हैं अब। तो इसलिए जो है वो मैं कह रहा हूँ कि चले देखते हैं कि चेंज हुए हैं, क्या कारनामे ये करते हैं, या वही इनका भी रंडी रोना वही होगा। अच्छा इस साल जब भी मैच होता है ना, ये लास्ट ईयर हुआ है, तो रो रहे थे पति वही वो चाचा पग वाला और वो सारे, तो नहीं देखना ये बगैरत है फलां ये वो, नहीं हम नहीं आएंगे, टाइम वेस्ट किया है हमने, पैसा वेस्ट किया हमने, घर भेज रहे थे पैसे इधर लगा दिए। तो अब ये फिर मुंह उठा के आए होंगे उनको देखने के लिए, तो फिर बाइकआउट करो, फिर उनको बोलो कि भाई परफॉर्म करोगे तो फिर हम देखने वो नहीं, असल में वो शुरू में छोटी टीमों से मैच जीत लिए ना, होते ही इस तरह से ना, होते ही इस तरह से। जब भी छोटी टीमों से ये मैच जीतते हैं तो पूरी पाकिस्तानी कौम को लगता है कि अब जो वर्ल्ड कप है ना वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने लेकर, पहला मैच इंडिया पाकिस्तान का होना चाहिए था, ताकि उनको पता चलता ये जितनी बातें कर रहे हैं। आईसीसी ने एक रूल रखा हुआ नहीं वो तो छोटी टीमों के साथ प्रैक्टिस करो, नहीं प्रैक्टिस में आओ, उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि ये फिर पाकिस्तानी ना बोलते इतना ज्यादा, बड़ा मुश्किल फिर हो जाता है। तो लेकिन ये है कि वो मेरे वो जहाजों वाले को तो नहीं ना निकाला हुआ है ना, वो तो नहीं आया ना। किसको? वो जिसने ऐसे ऐसे उसको निकाला हुआ है, वो वही कह रहा हूँ ना कि उसकी जगह कोई नई आए ना। मैंने इसलिए कहा है कि शायद हो सकता है कि नए जो आए हैं वो कुछ कर लें, मैं इसलिए कह रहा था। वो इनका बादर भी है उस्मान क्या नाम है, तो उसको मुझे लगता है बैन लगेगा उसके ऊपर। तो वो इसका स्टाइल जो है ना वो बड़ा अजीब, उस्मान तारक शायद, उस्मान तारक जो है ना वो एल्बो जो है वो फोल्ड होती है ज्यादा। उसके ऊपर तो वो मीम भी बनी हुई ना कि इस बंदे की समझ ही को नहीं आती कि कैसे इसने स्टार्ट लिया, कहाँ से बाल जो है वो छोड़ रहा है, कुछ समझ ही नहीं आती। मतलब कि स्टाइल ही उसका इस तरह का है कि लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे ख्याल में कोई नहीं बैन लगेगा, मुझे लगता है लगेगा, कंफर्म बात है, क्योंकि बैट्समैन अगर खेलता है 2 बालें तो वो अगर कहता है कि बॉलिंग स्टाइल नहीं ठीक, मैं नहीं खेल रहा इसको, तो भाई मैच के दौरान बैन लग जाएगा, उसको बाहर निकाल देंगे या उसको कह देंगे कि उसके ओवर जो है
वो 3 ओवर 2 ओवर कोई और करवाएगा। ये वो क्योंकि वो रुकता है क्रीज पे बिल्कुल। नहीं, पहले भी तो 2 मैच खेले हैं ना उसने, 2 मैच खेले हैं, लेकिन उधर एतराज किसी प्लेयर ने नहीं किया, बाद में हुआ है। मैच के दौरान अगर हो जाए तो कंसर्निंग हो जाए भाई, तो रफड़ा बन जाता है, और उसके बाद अंपायर कहता है कैप्टन के साथ बातचीत करके कि भाई आप ओवर जो है किसी और को दे दें, क्योंकि मैच तो रोकना नहीं लग है। जाता तो ये चीज चले देखेंगे। वो तो शोएब अख्तर के ऊपर नहीं लग गया था, उसको भी फिर अपना जो है वो स्टाइल चेंज करना पड़ा था। उसने तो हमारे सारे प्लेयरों को क्लियर करवाना पड़ा था। मतलब उस टाइम पे जब मैं क्रिकेट देखता था पाकिस्तान की, तो इनको अपने जो है कह लें कि क्लियर करवाना पड़ा आईसीसी से। ये क्लियर हुए तो उसके बाद वकार पे लग गया था, वसीम पे लगा है, दानिश कनेरिया पे लगा है, शोएब अख्तर पे लगा है, आसिफ पे लगा है, बहुत अच्छा बॉलर था, और आमर पे, उसके बाद तो फिक्सिंग भी उसने कर ली। लेकिन यह है कि सारे प्लेयरों को कह लें कि उस कैटेगरी से गुजरना पड़ा। क्यों? क्योंकि आपका बोर्ड जो है वो नल्ला किस्म का बोर्ड था, ताकत ही नहीं उसमें मौजूद, उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है कि भाई वो बात कर सके या बात रख सके या बात मनवा सके। नहीं, वो बात कर सकते हैं। अभी उन्होंने की नहीं कि जो रेवेन्यू पैसे दे दो सर जो एनुअल हमें फंडिंग मिलती है वो थोड़ी सी और बढ़ा दें। आईसीसी ने कहा कि अबे साले बस ये क्या। बहरहाल जी देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। होप फॉर अ गुड, और मैं चाहूँगा कि एक खुशी वाला माहौल हो, और मैं वाकई सेलिब्रेट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत प्रेशर होता है। और ये ना आज मैच ही ना हो, पाकिस्तानी वाली सोच। ओ यार मैच होना चाहिए, एक प्रेशर होता है प्लेयरों के ऊपर। नहीं, मैच तो होना चाहिए, वो तो मैं भी कहता हूँ कि मैच होना चाहिए। और किसी ने लिखा हुआ था कमेंट्स में कि भाई आप ऐसा करो, लाइव जो है वो आओ और उसके ऊपर मैच दिखाओ। ना भाई, इतनी प्रेशर सिचुएशन होती है कि मैं किस तरह बैठा होता हूँ मुझे खुद पता नहीं है। एक टांग किधर जा रही होगी, उधर जा रही होगी, और ऐसे ही होता है। और जो है कमीज का पल्लू कहाँ पे जा रहा है, किधर जा रहा है, कोई पता नहीं, पागलों की तरह बस मैच के ऊपर फोकस होता है, और खाना तक जो है वो फिल वक्त भूला होता है क्योंकि प्रेशर सिचुएशन हो। अगर टीम सही तरीके से खेल रही हो तो एक डिफरेंट सिनेरियो होता है, तो हम नहीं कर सकते। तीनों किस तरह स्ट्रिक्ट बैठेंगे यहाँ पे एक वीडियो के दौरान जो है कि ना चले मैं और ये तो बैठ जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं आ सकता ना, ये दूसरे गांव का है, दूर का है, दूर का है। तो दूर का रिश्तेदार है। बहरहाल आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनके वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।